अल्हम्दुलिल्लाहि वल मिन्ना वस्सलातु वस्सलामु अलल खातिमैन ज़िल बय्यिनति वल जन्नति व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा अल्लज़ीना हुम फ़ाज़ू बिन नफ्सिल मुतमइन्ना। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की जो बात है उस बात को शुरू इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे शौक़ क्या है, शौक़ किस चीज़ को कहेंगे। ये एक बड़ा ही लतीफ़ और खूबसूरत उन्वान है जिससे आदमी का दिल महजूज होता है। शौक़ एक तलब ही का नाम है, लेकिन उसको हम तलब नहीं कह सकते, सिर्फ तलब नहीं कह सकते। तलब कहेंगे डिजायर को, लेकिन शौक़ को तलब नहीं कहेंगे क्योंकि शौक़ को हम डिजायर नहीं कह सकते। शौक़ कहेंगे लॉन्गिंग को। शौक़ यानी longing for something. Now this longing, to be शौक़, it has to have the quality of passion. A passionate longing is शौक़. It is not just a desire. शौक़ सिर्फ तलब का नाम नहीं है, बल्कि ये वो शदीद जज्बा है, ये वो शदीद तलब है जो इंसान के दिली जज्बे और मोहब्बत के साथ पैदा होती है। इंसान के दिली जज्बे और मोहब्बत के साथ जो कैफियत के साथ इंसान तलब करता है उसको शौक़ कहते हैं। किसी चीज़ की का उसको शौक़ हो गया, यानी उसने बड़ी मोहब्बत, बड़े उन्स के साथ किसी चीज़ को चाहा और उसे तलब किया, वो उसका शौक़ बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुबीन में दो तरह का अंदाज इख्तियार किया अपनी बात लोगों को पहुंचाने के लिए। एक तरीका यह था कि अल्लाह ताला ने लोगों को उनकी बुरी रविश की वजह से जो उनका नतीजा होने वाला है, अल्लाह ताला ने लोगों को वो नतीजा बताकर उन्हें डराकर अपनी बात समझाने की कोशिश की। ये एक उस्लूब हुआ, ये एक तरीका हुआ बात को समझाने का। एक दूसरा जो तरीका अल्लाह ताला ने इख्तियार किया वो तरीका ये था कि लोगों को उनके अच्छे कामों की जजा बताकर कि ये काम करो तो तुम्हें ये होगा, वो काम करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा, जिंदगी में अच्छा ही करोगे तो तुम्हारी मौत ऐसी होगी और उसके बाद की जिंदगी होगी। ये सारी की सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को इनाम व इकराम अपने बताकर उनको इस बात की तलकीन की कि देखो तुम काम करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेंगे। इससे इंसान के दिल में एक कैफियत पैदा होती है कि काम के करने के बाद मुझे फलाना अच्छी चीज मिलेगी, तो वो काम करने की उसको जरूरत नहीं, अब उसको उसका शौक पैदा हो गया। ये खास उस्लूब है। अल्लाह ने कई चीजों का वादा किया, तुम नेकी करो, तकवा इख्तियार करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो, तौहीद पर कायम रहो, शिर्क से बाज आ जाओ, कुफर ना करो, मुनाफिकत ना करो, सारी बुराइयों से बचो, सारी नेकियां करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत रखी है, अल्लाह ने खबर में तुम्हारे लिए ये राहतों का वादा किया है, अल्लाह ने तुम्हें अपनी लिखा का वादा दिया है, अल्लाह ने तुम अपने दीदार का वादा किया है, तुम नेकी करो और बदी से बचो। ये एक अलग उस्लूब हो गया। एक तरीका अल्लाह ने डरा के समझाने का इख्तियार किया और एक तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को मोहब्बत के जरिए से उनमें शौक पैदा करके काम करवाने का तरीका इख्तियार किया। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से बाहर के लोगों ने पूछा कि आप आयात रहमत बहुत कम बयान करते हैं और लोगों को अल्लाह की उन आयात का ज्यादा बयान करके सुनाते हैं जिनमें खौफ और खशियत है, तो लोगों में उम्मीद खत्म हो जाएगी, लोग डरने लग जाएंगे। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हें
तुम्हारे नतीजे से आगाह करे, जो तुम्हें डराए, वो तुम्हारा दोस्त है। तो इस पर हमारे पास के कुछ लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि ये एक वाहिद सूरत थी जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इख्तियार की है, वरना कोई दूसरी बात जो मोहब्बत, फर्ज को मैंने मोहब्बत जो कहा था, वो तरीका ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुद मेहदी ने डरा कर लोगों को तलकीन की है, लोगों ने ये बात समझी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेहदी का तरीका अल्लाह के तरीके से हटके नहीं हो सकता। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का तर्ज तबलीग कुरान के तर्ज तबलीग से हटके नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान में डराकर भी समझाया और मोहब्बत से भी समझाया। चुनांचे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बहैसियत खलीफतुल्लाह बेशुमार ऐसी आयत का जिक्र किया जिनमें अल्लाह का खौफ और खशियत है, ताकि लोग डरे और अल्लाह की इताअत करें और बुराइयों से बाज आ जाएं। दुनिया में हमेशा ऐसी आबादी बड़ी रहेगी जो डर कर समझेगी, मोहब्बत से कम और डर से ज्यादा समझेगी। आका ने उनको डरा कर समझाया, लेकिन ये वाहिद तरीका उनका नहीं था। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहां अपने फुकरा से मुखातिब होकर अपनी बात समझाई तो कहा खुदा से डरना नहीं है बल्कि खुदा से इश्क करना है। फॉर दोज हु नीडेड टू बी स्कोल्डेड, who needed to be taught in a harder manner, Mehdi Mauud अलैहिस्सलाम explained those ayats which had those components and used those ayats to make people fear Allah subhanahu wa ta'ala so that they get rid of sins that they are committing in their life. But when he addressed the fuqara of his own daira, he said, you have to love Allah subhanahu wa ta'ala so that you reach Allah, so that you desire Allah, so that you seek Allah tabarak wa ta'ala's deedar. This is the method he adopted for mu'mineen, and the other method he adopted was meant to address ghafilin, ignorance. तो हमको ये फैसला करना पड़ेगा कि in which category we want to place ourselves. Whether we want to be among those who needed to be made feared, or whether we want to belong to the category of people who loved Allah, passionate love for Allah subhanahu wa ta'ala, extreme love for Allah ta'ala. So it is our decision to decide in which category we want to fall in. तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि बात समझाने के दो तरीके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बेशुमार इनामात का वायदा दिया, अपनी लिखा का वायदा किया, ताकि लोग उसकी लिखा की उम्मीद में, उसकी जन्नत की उम्मीद में, वो इनामात की उम्मीद में नेकी पर अमल करें और बदी से बच जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मोहब्बत की बात नहीं मानते। अगर किसी घर में किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का अपना अपना अंदाज होगा काम सीखने का, बात समझने का। कोई बच्चा ऐसा होता है जो एक मर्तबा कह देने से वो बात मान जाता है और अमल कर देता है। एक बच्चा ऐसा होता है एक बार से नहीं सुनता तो 1-2 बार समझाने से समझ जाता है। लेकिन बाज बच्चे इतने रिजिड होते हैं कि उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है। अगर आप उनके साथ सख्ती नहीं करेंगे तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों तरह के उसलूब को इख्तियार किया। लोगों को मोहब्बत से भी समझाया, बार बार तकरार करके समझाया, और उसके बाद में भी अगर जो लोग नहीं समझते हैं तो उनको समझाने के लिए खौफ व खशियत का भी रास्ता इख्तियार किया। तो हमको फैसला करना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर चलकर अल्लाह की इताअत करेंगे। डर कर, जूते खाकर, क़यामत दोज़ख की आग से डर कर काम करेंगे या अल्लाह से उसकी मोहब्बत में काम करेंगे। 2 बच्चों को आप पढ़ाकर देखिए, जैसा कि मियां सादुल्लाह ने एक बड़ी अच्छी मिसाल आपके सामने पेश की कि किसी मेडिकल स्ट्रीम में 2 बच्चों को शरीक करा दें। एक वो जो मोहब्बत और शौक के साथ मेडिसिन करना चाहता है, और एक वो बच्चा जो खुद तो मेडिसिन करना नहीं चाहता बल्कि पढ़ना नहीं चाहता। उसके माँ बाप ने पैसे खर्च करके, डोनेशंस देकर उसे एडमिशन दिलाया है मेडिसिन में। अब दोनों अगर पढ़ेंगे तो दोनों के पढ़ने में यह फर्क होगा कि जो बच्चे को मोहब्बत के साथ, शौक के साथ मेडिकल में एडमिशन मिला है, वो बच्चा मेरिट में मेडिसिन कंप्लीट करेगा, उसको अच्छे से अच्छा सीखेगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त सीखने में लगाएगा, कोशिश इस बात की करेगा कि फ्लाइंग कलर्स में उसे पास करे। लेकिन ऐसा बच्चा जिसको शौक नहीं है, जिसको ख्वाहिश नहीं है,
और जिसको मजबूरन जोर जबरदस्ती करके रास्ते पर डाला गया है, अव्वल तो या तो वो कंप्लीट ही नहीं करेगा, दूसरा बेटर सिनेरियो ये है कि कंप्लीट कर भी ले तो पास नहीं होगा, और मैक्सिमम ये हो सकता है कि पास हो भी जाए तो वो उतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा जितना अच्छा डॉक्टर वो बच्चा बनेगा जिसने शौक के साथ मेडिसिन किया है। तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के मुखर्रिब बंदे होने की डिग्री अगर हमको हासिल करना है तो हमको ये फैसला करना पड़ेगा कि हम डर से नहीं, खौफ से नहीं, मार से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि शौक से काम करेंगे। पूरे पूरे शौक के साथ अल्लाह का काम करेंगे, मजबूरी से नहीं, ऑब्लिगेशन कहकर नहीं, कंपल्शन कहकर नहीं। It is the need of love. You do everything. You do namaz, you do roza, you give zakat, you have done tawheed, you will do hajj, tarke dunya, all faraiz wilayat. You will do everything that is needed in religion to be done, but not out of fear. You do this thinking that all these things are the need of the love between you and your God. अल्लाह और तुम्हारे दरमियान की मोहब्बत की ये जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करेंगे तो तुम्हारी मोहब्बत पूरी होगी। इंसान मोहब्बत में क्या क्या नहीं करता। शौक उस जज्बे को कहते हैं कि जिसमें इंसान किसी चीज को पैशनेटली तलब करे। मोहब्बत की वजह से जो तलब पैदा होती है उसको शौक कहते हैं। सिर्फ अगर तलब कहा जाए तो वो तलब उस फर्ज नमाज की तरह होगी कि जिस फर्ज नमाज में दोनों बातें मुमकिन है कि बंदा खुशी से भी नमाज पढ़ रहा होगा या मजबूरी से भी नमाज पढ़ रहा होगा। तो वो तलब की कैफियत ये होती है कि तलब जरूरत के तहत भी होती है, गरज के तहत भी होती है, मजबूरी से भी होती है, और तलब शौक से भी होती है। लेकिन अगर शौक कहा जाए तो वहां पर आपको यह समझना होगा कि ये जो तलब है ये ट्रिगर हुई है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के वजह से। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया उनके दिलों में अल्लाह की शदीद मोहब्बत है, जिसको हम इश्क कहते हैं। मोहब्बत की मंजिलें 3 मुकर्रर हैं। किसी चीज के ताल्लुक से अगर आपके दिल में अच्छी फीलिंग आए तो इनिशियल फेज में जो फीलिंग की इंटेंसिटी होती है, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, दैट इनिशियल इंटेंसिटी you will call it uns. We have so many different words to express so many different levels of love in Arabic and Urdu. English language does not have such a liberty to express different emotions and different levels of love. On the other hand, in Arabic and Urdu has different names for different levels of love. So if it is in the preliminary level, initial stage where the intensity of love is just the minimum, तो उसको हम कहेंगे उन्स। उसके लिए हमारे पास लफ्ज है उन्स। अब ये उन्स बड़ा अगर हो जाए, इफ इट बिकम्स मैच्योर्ड, वी कॉल दैट मुहब्बत। उन्स मुहब्बत बन गया। मुहब्बत अगर जुनून बन जाए, पैशन बन जाए, और अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मोहब्बत अगर शदीद हो जाए तो शदीद मोहब्बत के लिए लफ्ज है इश्क। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से इश्क करने की तलकीन की है। उन्स भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, बल्कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह के तहत अल्लाह ताला की से इश्क करने का मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है। तो मेहदी ने दोनों तरह के अहकाम दिए हैं, डर की भी बात बताई है और इश्क की भी बात बताई है। हमारा फैसला यह होगा कि हम इश्क के रास्ते को इख्तियार करेंगे, क्योंकि डर के जो काम किया जाता है उस काम में नाकामी का इम्कान रहता है,
और मोहब्बत से जो काम किया जाता है उस काम में नाकामी का इम्कान नहीं रहता, बल्कि वो काम के कामयाब होने का यकीन इतना कवी होता है कि आदमी की टांग टूट जाए लेकिन वो मंजिल तक पहुंचेगा, आदमी के हाथ टूट जाए तो भी वो मंजिल तक पहुंचेगा, जिस्म नाकारा हो जाए तो वो रेंगता हुआ जाएगा, अगर वो मर जाए तो उसकी रूह इस बात के लिए मुस्तरिब होगी कि वो मंजिल को पहुंच जाए। तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को मंजिल तक पहुंचा देता है। और इस मोहब्बत के जज्बे के साथ अगर किसी चीज को तलब किया जाए तो उस चीज को हम शौक कहेंगे। वही चीज अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है। खुदा ताला ने उसकी अलामतें यूं बयान की हैं कि जिस चीज का तुम शौक अपनी जिंदगी में पैदा करोगे तुम उसका काम करोगे। हमने मोहब्बत समझा, इश्क समझा, शौक समझा, खुशी से काम करने के नताइज समझे और मजबूरी में काम करने के नताइज समझे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि काम जो शौक से किए जाते हैं वो कौन से होते हैं और काम जो खौफ से किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, उन कामों का क्या नतीजा होगा और इन कामों का क्या नतीजा होगा। इस पर हम गौर करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और मेहदी माऊद की रोशनी में कि आप इसकी मिसाल अपनी जिंदगी में यूं ले लें कि आपको जिस चीज का शौक पैदा हो जाए, आपको जिस चीज का शौक पैदा हो जाए उस चीज को आप हासिल करने की कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में। कैसे? अब किसी बच्चे को क्रिकेट देखते हुए लोगों को सचिन तेंदुलकर को देख रहा है या किसी और क्रिकेटर को देख रहा है, क्रिकेट देखते देखते अब उसको बैट्समैनशिप की ख्वाहिश पैदा हो गई, बैट्समैनशिप से उसको मोहब्बत पैदा हो गई। अब उसको चाहिए बैट ताकि वो क्रिकेट सीखे। अब उसे बैट की तलब खुशी के साथ हो रही है, इस्तिराब के साथ हो रही है। अब उसको हम उसका शौक कहेंगे। क्रिकेट बैट अब उसका शौक बन गई। अब उसको चाहिए क्रिकेट बैट, तो वो क्या करेगा? क्रिकेट बैट हासिल करने का चारा करेगा। उसको जो पॉकेट मनी दी जाती है उसमें से पैसे जमा करेगा, माँ के पास जाएगा, बाप के पास जाएगा, दादा दादी के पास जाएगा, नाना नानी के पास जाएगा, पैसे जमा करेगा, चाहेगा कि किसी सूरत उसको वो बैट चाहिए। वो उसका पैशन है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो उसने उसको अपना डेस्टिनेशन, उसने उसको अपना शौक बना लिया। अब उसको वो चाहिए तो वो उसका जुगाड़ करेगा, उसकी कोशिश करेगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने किसी एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट को अपना शौक बना लिया, जैसे मेडिसिन करने की बात कही गई है, किसी ने सीए किया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर किसी ने किया होगा, अगर किसी ने जो है सिविल सर्विस का एग्जाम कामयाब किया होगा, आप देखेंगे कि ये कोर्सेस इतने टफ है। मेडिसिन करना, अकाउंटेंसी करना या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में कामयाब होना, आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए, ये चीजें इतनी मुश्किल होती हैं कि इन चीजों को किसी को मजबूर करके नहीं कराया जा सकता। इन्हें किसी को मजबूर करके नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे बच्चे जिनको मजबूर करके कराया गया, मैं कुछ ऐसे मारवाड़ी सेठों के बच्चों से भी वाकिफ हूं जिन्होंने 20-20 साल सीए का एग्जाम इंटर का क्लियर नहीं किया, जिन्होंने 20-20 साल सीए का एग्जाम इंटर लेवल का क्लियर नहीं किया। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी उम्र के 40 साल 50 साल के हिस्से में भी अभी सीए का एग्जाम कामयाब करने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका पैशन नहीं है, वो उनका शौक नहीं है, बल्कि वो अपनी जरूरत समझकर कर रहे हैं या मजबूरी से कर रहे हैं। तो जो चीज शौक और पैशन से की जा सकती है वो कितनी आसानी से कामयाबी होती है। हमारे एक रिश्ते के मामू हैं, उनके लड़के को मैंने देखा, बच्चा इतने शौक के साथ पढ़ता था कि उसने अपना सारा करियर सीए, पूरा का पूरा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। फाउंडेशन हो या इंटर हो या फाइनल हो, सारे स्टेजेस उसने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किए। उसके लिए दिल खुश होता है कि बच्चे ने किसी काम को अपना पैशन बनाया, शौक बनाया और उसमें उसको अल्लाह ने ऐसी कामयाबी अता की। तो दोनों में फर्क क्या है? अल्लाह ने वही गोश्त पोस्ट हड्डी से उसको भी बनाया और दूसरों को भी बनाया। सलाहियतें उनमें भी होंगी, इनमें भी होंगी, लेकिन
शौक की वजह से इस बच्चे के कमिटमेंट में और मजबूरी की वजह से उन लोगों के कमिटमेंट में जमीन और आसमान का फर्क हो गया। और यही फर्क इंसान की कामयाबी और नाकामी का फैसला करता है। यही जो इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट है, ये इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट शौक से पैदा होता है। और अगर ये कमिटमेंट ना हो तो फिर आपको कामयाबी मिलने की कोई सूरत नहीं होती। अब आप ये देखें कि आपको अलास्का जाना है। आप अलास्का, कई लोगों को कई किस्म के शौक होते हैं। किसी को टूरिज्म का शौक होता है, अब एक टूरिस्ट ने अलास्का जाने का इरादा किया, मंजिल उसकी क्या हुई? अलास्का। अब वो तैयारी क्या करेगा? अलास्का की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी करेगा। एक आदमी ने टूरिज्म के लिए अपने डेस्टिनेशन के तौर पर सहारा डेजर्ट को पसंद किया है। अब वो तैयारी किस हिसाब से करेगा? तैयारी किस हिसाब से करेगा? वो सहारा डेजर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी करेगा। अलास्का जाने वाला सहारा की विजिट की तैयारी नहीं कर सकता और सहारा जाने वाला अलास्का की तैयारी की विजिट की तैयारी नहीं कर सकता। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अल्लाह ताला ने आपको आपकी जिंदगी का जो डेस्टिनेशन मुकर्रर करके बताया है, उस डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको अपनी जिंदगी की तैयारी करनी पड़ती है। आपको जहां जाना हो वहां जाने की तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सफर पूरा नहीं हो सकता। ऐन मुमकिन है कि सफर पूरा हो भी जाए तो मंजिल पर पहुंचकर आप मर जाएं और मंजिल तक पहुंचना बेकार हो जाए। तो मालूम यह हुआ कि आपको जिस गांव जाना है उस रास्ते पर चलना पड़ता है, तब जाके उस मंजिल को आप पहुंचते हैं। तो आपको अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा ताकि आपको उसका शौक पैदा हो या खौफ पैदा हो। किस तरह काम करेंगे वो बात की बात है। सबसे पहले आपको अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मंजिल अपनी लिखा और जन्नत मुकर्रर कर दी या फिर दोज़ख मुकर्रर कर दी। आदमी की दो मंजिलें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं। या तो वो कामयाब और नाजी होगा तो उसे अल्लाह का दीदार और जन्नत नसीब होंगे। एक मंजिल ये मुकर्रर की है अल्लाह ताला ने आपके लिए कि अगर आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और इताअत नहीं करते दुनिया में तो आपका ठिकाना जहन्नम है। ये दो मंजिलें आपकी मुकर्रर हैं। अब आपको मंजिल का तयन करना पड़ेगा, तब जाके आप जन्नत के रास्ते पर चलेंगे या दोज़ख के रास्ते पर चलेंगे। अब लोगों ने अपने एतकाद के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के फैसले किए हुए हैं। वो लोग जिन्होंने ईमान ला लिया, जिन्होंने तस्दीक कर ली, उनके लिए कोई राह मफर नहीं है, क्योंकि वो या तो जन्नत चाहेंगे या तो गफलत की वजह से जहन्नुम जाएंगे, वरना उनका मंशा जन्नत तक ही पहुंचना होगा। इनके अलावा ऐसे लोग जो मुनकिर खुदा और आखिरत है, उनके लिए इस फिलॉसफी, इस अकीदे की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। दे डोंट केयर बिकॉज दे डोंट बिलीव इन अल्लाह, दे डोंट बिलीव इन क़ियामत, दे डोंट बिलीव इन आखिरत, दे डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो एज बिलीवर्स अब हम अपने आप को देखेंगे। अब वो जो मानते नहीं है उनको उनके हाल पर छोड़ दे। एज बिलीवर्स अब हम अपने ऊपर किन चीजों को फर्ज करेंगे और किन चीजों को फर्ज नहीं करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जिन लोगों ने अल्लाह ताला के इस वादे पर यकीन किया, बात यकीन ही की है, बात यकीन ही की है कि आपने अगर इस बात पर यकीन किया है कि अल्लाह है, सिर्फ आपकी जबान ने एतकाद नहीं बांधा बल्कि आपके दिल ने भी कबूल किया कि अल्लाह है। सिर्फ आपकी जबान ने एतकाद नहीं बांधा बल्कि आपके दिल ने भी इस बात की तस्दीक की कि मौत के बाद जिंदगी है।
कि मरने के बाद आखिरत का मामला भी होने वाला है, मरने के बाद रोज़े सजा और जजा को भी फेस करना है, आपके अमाल की सजा और जजा होगी, जन्नत भी होगी, दोज़ख भी होगी और खुदा का दीदार भी होगा। इन सारे के सारे फैक्टर्स को आपने सिर्फ जबान से नहीं कहा है, बल्कि आपके दिल ने इन चीजों को कबूल किया है, तो आपके एक्शंस अलग होंगे। और अगर आपकी सिर्फ जबान ने कहा है और ये दीन और ये सारी की सारी दीन की बातें आपके लिए एक वे ऑफ लाइफ बनी हुई है, तो फिर आपके एक्शंस अलग होंगे। लोग आपको मुसलमान ही कहेंगे। आप भी नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, हज को जाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ये सारे के सारे काम रस्म आदत की कैफियत को इख्तियार कर गए हैं। लेकिन आपके बरखिलाफ एक ऐसा बंदा अगर हो कि जिसके दिल में इन सारी की सारी बातों की सच्चाई यकीन बनकर कर गई हो, तो उस आदमी के अमाल में और आपके अमाल में क्या फर्क होगा? यह कैसे मालूम होगा कि आपने अल्लाह के इन वादों पर ईमान शौक से किया है या खौफ से किया है? यह आपकी जिंदगी में आदत है, क्योंकि आपको खौफ है, माँ का खौफ है, बाप का खौफ है, समाज का खौफ है, इस बात का खौफ है, अरे लोग क्या बोलेंगे मैं नमाज को नहीं जाऊंगा तो, मेरी इज्जत कौन करेगा अगर मैं पैसा होने के बावजूद हज ना करूं तो, ज़कात अगर ना दूं तो लोग क्या कहेंगे, और अगर ज़कात देता हूं तो मेरे घर के सामने इतने लोग खड़े रहेंगे तो लोगों को मालूम ये होगा कि मैं भी नेकी कर रहा हूं। ये सारी वजूहात अमल के करने की अल्लाह नहीं है, ये सारी की सारी वजूहात गैरुल्लाह है। और अल्लाह के लिए काम करने में और गैरुल्लाह के लिए काम करने में फर्क यही होता है कि आप अल्लाह के लिए काम करते हैं तो आपका काम शौक बन जाता है, और अगर आप अल्लाह के लिए काम नहीं करते, किसी और वजह से काम करते हैं, तो वो काम आपकी या तो जरूरत है या तो आपका खौफ है। दो में से कोई एक बात है, वो आपका शौक नहीं है। और जो काम शौक से नहीं होता वो काम कामयाब नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी काम के शौक या फिर जरूरत या मजबूरी के तहत किए जाने की अलामत जो अपने कलाम मुबीन में बयान फरमाई है, वो ये है कि सूरह बकरा की 94 आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन, कह दीजिए मोहम्मद कि अल्लाह ताला के पास अगर तुम्हारे लिए कोई खालिस, तुम्हारे लिए कोई मकान है, घर बना हुआ है, मिन दून नास, लोगों से हटके, वो किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा, एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए अगर अल्लाह ताला के पास घर है, अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसा कोई घर तुम्हारे लिए हो, तो उसकी अलामत क्या होगी? वो लोग जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला के पास उनके लिए एक्सक्लूसिवली, उनके लिए किसी और की शिराकत के बगैर एक घर है, उन लोगों की अलामत यह होगी कि अल्लाह ताला फरमाता है, फतमन्नुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तो अल्लाह ताला से मौत की ख्वाहिश करो अगर तुम सच्चे हो तो। मौत की ख्वाहिश करो अगर तुम सच्चे हो। तो मालूम यह हुआ कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के हुक्म से मूतू क़ब्ला अन तमूतू की तामील में जो तर्के दुनिया, तर्के नफ्स, तर्के हुब्बे दुनिया, तर्के मताए दुनिया करने का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को एक लिटमस टेस्ट बनाकर तुम्हारे सामने रख दिया कि अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए कोई घर है तो तुम मौत की ख्वाहिश करोगे, तुम मौत की तमन्ना करोगे। फिर एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह जुमा में आयत नंबर 7, वला यतमन्नहु अबदन, वो लोग मौत की कभी तमन्ना नहीं कर सकते, बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, वो लोग मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे
क्योंकि उनके हाथों ने उनके आगे जो भेजा है उसकी वजह से वो मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे। और अल्लाह जानता है कि जालिम कौन है। तो इन दोनों आयात को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि वो शख्स जिसके हाथ से नेकी हो, वो शख्स जिसके हाथ से अच्छा अमल हो, वो शख्स जिसके हाथ से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत हो, ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में इस तरह जिंदगी गुजारता है कि वो अपनी सारी जिंदगी मौत की तमन्ना में गुजार देता है। और ऐसा शख्स जिसके हाथों ने खुदा ताला की इताअत से नाफरमानी की हो, जिसके हाथों ने कुरान मजीद के अहकाम की नाफरमानी की हो, जिसके हाथों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की नाफरमानी की हो, जिसके हाथ दीन से गाफिल रहे, जिसकी जिंदगी अमल से गाफिल रही, यही उनका सरमाया है जो उनके हाथों ने उनके आगे भेजा है अपने जाने से पहले। और ऐसे ही लोग ऐसे होंगे जो कभी मौत की ख्वाहिश नहीं करेंगे। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह वालों की यह सिफत होगी कि वो दुनिया में अपनी जो जिंदगी गुजारेंगे वो ऐसी गुजारेंगे कि जैसे एक इंसान मौत के इंतजार में जिंदगी गुजारता है। हमने अपने घर में अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को जो देखा, वो यही देखा है कि वो हर रोज अपने मौत का तस्करा करते और मौत की तैयारी की बात करते। रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद, मेरे दादा हजरत मौलाना सैयद फजलुल्लाह हाफिज साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मौत को याद नहीं किया और अपनी मौत के ताल्लुक से कुछ ना कुछ तस्करा ना किया हो। एक मुलाकात मुझे ऐसी याद नहीं है। 23 साल मैंने गुजारे हैं उनके साथ। इन 23 सालों में एक मुलाकात मुझे ऐसी याद नहीं है जिस मुलाकात में उन्होंने अपनी मौत को याद नहीं किया। और अपनी जबान से उन्होंने जो आखिरी जुमला कहा, आखिरी जुमला जो उनकी जबान ने अदा किया वो यही था। उन्होंने कहा, बाबा नेकी की तरफ हाथ बढ़ाओ, अगर नेकी तुम्हारे हाथ ना भी आए तो कोशिश करने का सवाब तुम्हारे हिस्से में रहेगा और तुम्हारी नजात का रास्ता हो जाएगा। यह आखिरी जुमला उन्होंने अपनी जबान से अदा किया, मुकम्मल जुमला। तो इंसान को अल्लाह की लिखा का अगर शौक हो, देखिए बात इतनी है कि अगर आपको पैशन है, किसी चीज का शौक है, तो आप सारी की सारी मुसीबतों से, सारी की सारी मशक्कतों से गुजर जाएंगे, सारे तूफानों से लड़ जाएंगे, लेकिन अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। शर्त यह है कि आपको शौक हो। अल्लाह की लिखा का अगर आपको शौक है तो उस लिखा के लिए जो जो लवाजिम है वो आप पूरे करेंगे। और उसका लवाजिमा यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपनी जिंदगी ऐसी जियो जैसे कि तुम अपनी मौत के इंतजार में जी रहे हो। एक आदमी अगर मौत के इंतजार में है तो वो क्या करेगा? कोई नया बिजनेस शुरू करेगा। अगर फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता किसी को डॉक्टर ने यह कह दिया कि तुम्हें फलाना किस्म का कैंसर है और तुम 6 महीने साल भर से ज्यादा नहीं जियोगे। अब ये बंदा क्या करेगा? मौत उसको नजर आ गई कि इतने टाइम में उसको मरना है। अब ये बंदा क्या करेगा? वो ये करेगा कि अपनी मरने के बाद की जिंदगी के ताल्लुक से सोचना शुरू करेगा। हिकमत देखिए अल्लाह ताला की इसमें कैसी है कि अल्लाह आपको मौत को याद रखवाना चाहता है ताकि अगर आप मौत को याद रखेंगे तो मौत से मुंसलिक जितनी बातें अल्लाह ने आपको बताई हैं उतनी बातों पर आपकी तवज्जो कायम रहेगी, आपका फोकस कायम रहेगा और आपके हाथ से गफलत नहीं होगी। तो जिसको मौत का डॉक्टर ने कह दिया वो मौत की तैयारी करेगा। वो कोई नया बिजनेस नहीं शुरू करेगा, वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगा, वो कोई नया घर नहीं बनाएगा, वो नए कोई दुनियावी कमिटमेंट्स नहीं करेगा, वो किसी नए जो है प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वो कोशिश ये करेगा कि अपने जितने रिसोर्सेस हैं, अपनी जितनी फैकल्टीज हैं, उन सारी की सारी फैकल्टीज को समेट कर एक जगह जमा करके उन सारे के सारे रिसोर्सेस और एनर्जी के साथ मौत की तैयारी करना शुरू करेगा। सोचेगा कम से कम। मसला यह है कि हम सोचते नहीं हैं। देखिए आप
मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे समझाने के लिए किसी कलाम, किसी किताब की जरूरत नहीं है। हर इंसान को यह मालूम है कि किसी ना किसी मकाम पर उसे मौत आनी है। किसी को जवानी में आएगी, किसी को बुढ़ापे में आएगी, कभी तो मरेगा। तो यह एक ऐसी हकीकत है जिस हकीकत से हर इंसान वाकिफ है, मानने वाला नहीं मानने वाला, सबके सब वाकिफ है कि मरना है। Then why don't you think about this phenomena? कि what is death? What will happen to me after death? Is there really a spirit? What is going to happen with the spirit? What is grave? What will happen to my body? And if something happens to my body, what will happen to my soul? Will my soul remain in this grave? Will I stay there forever? What will I be doing for such a long time in that dark grave? What are the things offered to me by Allah in that grave? How will I get those things in grave? What can I do now to ensure that I get all those good things in my grave? How will I be raised once again by Allah subhanahu wa ta'ala? Aren't these questions need to be answered in your life? If you think that death is inevitable, then it is a natural phenomenon for you to think about it. तो इंसान अपनी जिंदगी को ये गफलत में इस तरह गुजार रहा है, ये गफलत है इंसान की कि मौत की हकीकत को जानने के बावजूद वो मौत के बारे में सोचना नहीं चाहता। अचानक मर जाता है एक इंसान, अभी बैठे बैठे अच्छा था, फिर मर जाता है। सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वो 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, वो अरबों रुपए का काम करूंगा, ये खरबों रुपए का काम करूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा, उसको तबाह ताराज कर दूंगा। 10 साल किसी की बर्बादी का मंसूबा बना के काम करूंगा, किसी का माल हड़प जाऊंगा, किसी का हक मार के खा जाऊंगा, यतीमों के हुकूक लूट के खा जाऊंगा। ये सारे के सारे काम इंसान मंसूबा बंदी के साथ करता है। और ये मंसूबे जब बनाता है उस वक्त भी उसको ये तो मालूम है कि उसको भी मौत आने वाली है, लेकिन वो मौत से रूगर्दानी कर जाता है। ये उसकी गफलत है। उस वक्त ये नहीं चाहता कि मौत के बारे में सोचे, बल्कि उसको अपनी तवज्जो वो अपनी उस बदमाश हरकत के ऊपर मरकूज रखता है ताकि वो बदमाशी वो अच्छे तरह से कर सके। तो जब उसमें इस बात की सलाहियत है कि मौत से गफलत करके बुराई कर सकता है, तो उसमें यह बात की भी सलाहियत है कि बुराइयों के टेम्पटेशंस को इग्नोर करके, उनसे गफलत करके, मौत की तरफ तवज्जो करके अपनी जिंदगी को अच्छे रास्ते पर भी डाल सकता है। तो काम इंसान करता है और बोझ शैतान पर डालता है। अगरचे के वसवसा डालना उसका काम है, लेकिन फैसला तो आपका अपना है। फैसला आपने खुद किया है, इसी वजह से सजा और जजा दोनों ही आपके हिस्से में है। अल्लाह आपके हिस्से की सजा शैतान को नहीं देगा, आप ही को देगा। शैतान अपने हिस्से की सजा अलग भुगतेगा, लेकिन आप अपने फैसलों की सजा खुद भुगतेंगे, दुनिया में भी भुगतेंगे और आखिरत में भी भुगतेंगे। तो इंसान जिस तरह बिल्ली आंख बंद करके दूध पीते हुए ये सोचती है कि कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा है, वो दूध पिया जा रही है, जबकि सारी दुनिया तो उसे देख रही है। तो इंसान मौत से और खुदा से गफलत करके बुराइयों के रास्ते पर इस तरह आगे बढ़ जाता है कि वो गफलत, बिल्ली जिस तरह आंख बंद करके दूध पीती है, उसी तरह वो अल्लाह और उसके बताए हुए आखिरी जो आपके डेस्टिनेशंस हैं उनसे आंख बंद करके दुनिया की बदियों में, बदकारियों में, धोखों में, फरेब में। आज का मुसलमान मेहदवी धोखा देने में पीछे नहीं हटता। आज का मुसलमान और मेहदवी किसी का माल खा जाने में शर्म महसूस नहीं करता। आज लोग दीन और दुनिया दोनों के नाम पर एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। हर किस्म की बेमानी, हर किस्म की बुराई देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। क्या ये एक अलामत हो सकती है मोमिन की जिसने मौत को याद रखा है? अरे भाई, जिसने मौत को याद रखा वो तो ये सोचेगा कि मैं मरूंगा, खबर में अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल करेगा, फरिश्ते आएंगे मुझसे मेरे अमाल के बारे में सोचेंगे, मैं क्या करूं। तो जब किसी से मामला होगा तो वो उसको नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, अपना हिस्सा भी उसके हक में छोड़कर दस्तबरदार हो जाएगा इस ख्याल से कि कहीं उसकी कोई चीज मेरे पास ना रह जाए जिसकी पूछ मुझे खबर में ना हो। उसमें इस तरह का तकवा, इस तरह की दियानत पैदा होगी अगर उसकी नजर
अपनी मंजिल पर मुकर्रर हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अमल को लिटमस टेस्ट बनाकर आपकी जिंदगी में बताया कि आप जान लें कि आप कैसे नेक हैं और कैसे बद हैं। क्योंकि मौत का एहसास इंसान की जिंदगी में अगर है तो वो आदमी नेक है और खुदा के पास उसके लिए बड़े वादे हैं। और अगर किसी इंसान ने खुदा का एतकाद सिर्फ जबानी किया है और उसका दिल उस बात से अभी ख्याल नहीं है, तो उसकी जिंदगी इस तरह गुजरेगी कि वो मौत से गाफिल रहेगा, सारी बुराइयों में मुलविस रहेगा, सारी बुराइयों में मुलविस रहेगा और वो मौत से गफलत करेगा। तो अल्लाह को जिसने अपना पैशन बनाया है, अल्लाह की लिखा को जिसने अपना पैशन बनाया है, वो शौक से काम करेगा। शौक क्या कहता है? अब एक बच्चे को एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास पास होना है, कंपीट करके पास होना है। उसका जिस्म कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। जिस्म ये कह रहा है नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। लेकिन उसका शौक, उसका पैशन उससे ये कह रहा है उठ, अगर पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। वो फौरी उठ के खड़ा हो जाएगा। शौक आपकी जिंदगी में ये मदद करता है। दीन ही नहीं, दुनियावी जिंदगी में भी जो काम करे पैशनेटली करे, शौक के साथ करे। एग्जाम से अगर बच्चा पैशन बना ले अपना, तो वो मेहनत करेगा। मंजिल अगर अपनी पैशनेटली बनाएगा तो उसका शौक पैदा होगा और इंसान मेहनत करेगा, फिजिकल लिमिटेशंस को डिफाई करेगा, फिजिकल लिमिटेशंस को डिफाई करेगा। इसी तरह अगर अल्लाह की खुशनुदी को कोई अपना शौक बना ले, उसकी लिखा, उसके दीदार को अपना शौक बना ले, तो वो क्या करेगा? उसका जिस्म अगर ये कहता है कि भाई तू सो जा, तू थक गया है, तो वो कहेगा नहीं, मैं फजर की नमाज का वक्त हो गया, मैं उठ जाऊंगा। जिस्म कहेगा सो जा, लेकिन शौक कहेगा नहीं उठ, अल्लाह ने तुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। फिर एक मुकाम उससे आगे शौक का बढ़ेगा, तो उसका शौक उससे यह कहेगा कि सिर्फ फजर की नमाज तो अल्लाह के हुक्म की बिना पर तू पढ़ रहा है, क्या तेरे इतनी मोहब्बत का तकाजा नहीं कि तू अपनी तरफ से भी कुछ खुदा को ऑफर कर, चल उठ तहज्जुद की नमाज पढ़। तो जिस्म कहता है सो जा, लेकिन उसका शौक यह कहता है फजर तो फजर में तहज्जुद भी पढ़ूंगा, चल 2 बजे से उठ जाएंगे, 3 बजे से उठ जाएंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, चल काम करेंगे। लेट अस वर्क हाउ वी कैन प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आदमी तहज्जुद के लिए उठेगा। अब तहज्जुद के लिए उठने के बाद में नमाज तो पढ़ लिया, अब वो उसका जिस्म ये कहेगा, गुमराही करने के लिए शैतान ये वसवसा डालेगा, अरे फजर में अभी 1 घंटा है, मैं लेट जाऊं, मैं बैठ जाऊं, मैं जो है थोड़ी देर सो के उठूं। लेकिन उसका शौक ये कहेगा नहीं, तू तो अल्लाह के दरबार में आ गया है, नमाज पढ़ ली तो अब जिक्र के लिए बैठ जा। तो वो जिक्र के लिए बैठ जाएगा, तहज्जुद पढ़ेगा, जिक्र करेगा, फजर पढ़ेगा, फिर जिक्र करेगा, फिर इशराक पढ़ेगा, चाश्त पढ़ेगा, सारी की सारी कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, अपने परवरदिगार को खुश करने की कोशिश करेगा। तो शौक इंसान को उन सारी की सारी रुकावटों को पार करवा देता है। कोई चीज से इंसान रुकता नहीं है। बच्चे जब खेलते हैं तो क्रिकेट बॉल किसी जो है घर के अंदर चले जाए, जिस घर में कुत्ता हो या कोई ऐसा बूढ़ा हो जो बच्चों से नफरत करता हो, लकड़ी लेकर भागता हो बच्चों के पीछे, क्रिकेट बॉल उसकी गेट के अंदर चले गया, क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं बच्चे, बॉल अंदर फंसा हुआ है, बुढ़ा दिख नहीं रहा है, कुत्ता दिख नहीं रहा है, बच्चे का शौक ये कहता है नहीं मुझे खेलना है, दिमाग ये कह रहा है नहीं अंदर से कुत्ता आके काट लेगा, दिल ये कह रहा है, उसका शौक ये कह रहा है जा वो बॉल ले ले। अब वो बच्चे का शौक उसकी दिमाग पर हावी होकर ये करेगा कि वो गेट कूदेगा, जाएगा, बॉल लेकर वापस आएगा, खतरों से खेल जाएगा, लेकिन उसका शौक उसे रुकने नहीं देगा। शौक आपके काम में क्वालिटी पैदा करेगा। शौक आपको वो काम करवा देगा जिस काम का आपने कभी इरादा तो किया था, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी का इनकार करके उसको छोड़ दिया था अपनी इनेबिलिटीज की वजह से। तो अगर शौक से अगर आप वो काम करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी सारी इनेबिलिटीज को डिफाई करके जाएंगे और वो काम में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया आपकी अकल ये कह रही है कि मैं दुनिया तर्क करूं तो कैसे तर्क करूं, एक वजीफे का इंतजाम हो जाए, एक मकान का इंतजाम हो जाए जिसके किराए आते रहे, फिर मैं दुनिया तर्क कर लूंगा तो खाने पीने का इंतजाम रहेगा, बीवी बच्चों का इंतजाम रहेगा,
ये आपका दिमाग कहेगा। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के साथ अगर आपके दिल में शौक पैदा हो उसकी लिखा की, तो आप तर्के दुनिया इस तरह करेंगे कि आप कभी तायुन पर नजर नहीं डालेंगे बल्कि अल्लाह की जात पर तवक्कुल करेंगे। इमामना ने तायुन को लईन कहा है, लिहाजा मुझे कोई तायुन नहीं चाहिए, मैं अल्लाह की जात पर तवक्कुल करता हूं और अल्लाह मेरे सारे के सारे मामलों का जिम्मेदार है, लिहाजा मैं तर्के दुनिया करूंगा तो इस खुश असलूबी के साथ करूंगा। तो वह जिसने अल्लाह की मंजिल पर यकीन रखा और वो जिसने अल्लाह की मंजिल के बारे में यकीन नहीं रखा, उनके काम करने में यह फर्क होगा कि तर्के दुनिया वो भी करेगा, ये भी करेगा। ये करेगा तो अल्लाह की जात पर तवक्कुल करके करेगा, वो करेगा तो तायुन मुकर्रर करके करेगा, क्योंकि उसको इस बात का यकीन नहीं कि अल्लाह उसे रिस्क पहुंचाएगा। शौक का डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ the quality of work based on शौक और नॉट। अगर आप शौक से काम करते हैं तो क्या काम कैसा होगा, और शौक के बगैर काम करते हैं तो काम कैसा होगा, यह फर्क मैं आपको बता रहा हूं। तो जिंदगी आपकी कामयाब चाहे दुनियावी मामलात में हो या दीनी मामलात में हो, आप चाहे अल्लाह की इबादत करें या अल्लाह के उन अच्छे बताए हुए अखलाक को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें, या कोई दुनियावी प्रोजेक्ट में अपना जो है कमिट हो, या कोई अच्छा दुनियावी काम आप करना चाहते हैं, सोशल वर्क आप करना चाहते हैं, कोई काम करें तो शौक से करें। और अगर शौक से काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर तरह की कामयाबियां अता फरमाएगा। और काम बेदिली के साथ करें, जिसे हम फारसी जबान में कहते हैं बदिले नाख्वास्ता, रिलक्टेंटली, विदाउट डिजायर। अगर कोई काम आप करते हैं तो उसमें कोई खुशी बाकी नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला की इबादतों को मजबूरी समझकर न करें, इनमें शौक पैदा करें कि अल्लाह की लिखा होगी। आप बच्चा जिस तरह काम अपने माँ बाप की खुशनुदी को पेश नजर अगर रखे तो काम अच्छे से अच्छी मेहनत करके मार्क्स अच्छे लाकर कोशिश ये करेगा कि अरे मैं रिपोर्ट लेके अगर जाके बाप को बताऊंगा, माँ को बताऊंगा तो वो खुश हो जाएंगे, मेरा रिपोर्ट कार्ड देख के खुश हो जाएंगे। मैथ्स में इतने आए, साइंस में इतने आए, सोशल में इतने आए, हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, मुझे मेरे माँ बाप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो माँ बाप की खुशनुदी को पेश नजर अगर बच्चा रख के उनकी खुशनुदी को पैशन अगर बना ले, शौक अगर बना ले, तो क्लास में इतनी मेहनत करेगा कि जितनी कोई दूसरा बच्चा मेहनत नहीं कर सकता, और उसके मार्क्स फ्लाइंग कलर्स में पास होगा, टॉप करेगा, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एक्वायर करेगा। तो आप भी अपनी इबादतों में इबादतों को पास होना है, मजबूरी है, समझ कर ना करें, बल्कि इनमें शौक पैदा करें। और इस शौक के साथ नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह के सामने जब आपका रिपोर्ट कार्ड जाएगा तो अल्लाह देखकर कहेगा, अरे वाह, मेरे बंदे ने, मेरे आबिद ने नमाज के सब्जेक्ट में 90+ स्कोर किया है, 10 on 10 स्कोर किया है, 80 स्कोर किया है। अल्लाह को कैसी खुशी होगी, जैसा एक माँ बाप को खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स लाए, अरे बाप रे बाप 100 लाया मेरा बच्चा, गले को लगा लेंगे, प्यार करेंगे, उसको ले जाके बाहर चॉकलेट दिला कर लाएंगे, पूछेंगे क्या तुझे क्या चाहिए, नए कपड़े चाहिए, बैट चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, कोई दूसरी चीज चाहिए, बोल तुझे मैं दिलाता हूं। अल्लाह भी आपका जो है आपसे मोहब्बत रखता है। एक बाप से ज्यादा माँ को मोहब्बत होती है, और अल्लाह 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है। उसने जो आपको काम दिया है वो काम अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो अल्लाह जब वो मार्क्स देखेगा तो उसको कितनी खुशी होगी, और उस खुशी की वजह से वो फरत खुशी के साथ वो आपको क्या क्या इनाम दे सकता है, यह ऐन मुमकिन है कि वो आपको अपना दीदार भी नसीब कर दे। आप इस बात की कोशिश करें कि मेरी नमाज के पर्चे में मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, मेरी ज़कात के पर्चे में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, हज के पर्चे में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, और तर्क दुनिया के पर्चे में बेहतरीन नंबर आए, तवक्कुल के पर्चे में, उजलत के पर्चे में, जिक्र के पर्चे में, सोहबत के पर्चे में, सारे फराइज विलायत के सब्जेक्ट्स में मुझे टॉप मार्क्स अगर आ जाएं, आप इस बात को जहन में रखें कि ये रिपोर्ट कार्ड के साथ, ये रिपोर्ट कार्ड जो आप अपने हाथों से अपने आगे भेजते हैं,
ये रिपोर्ट कार्ड अगर आप भेज देंगे अपने आगे तो आपको मौत का खौफ नहीं होगा, बल्कि आप मौत की तमन्ना करेंगे कि मेरे मौला कितने दिन मुझसे इम्तिहान लेगा, मैं कितने रोज इस इम्तिहान गाह में इम्तिहान लिखता चला जाऊं। सुबह होती है तो मेरा इम्तिहान शुरू होता है, तो रात आंख बंद करने तक मेरा इम्तिहान चलता रहता है। मेरे मौला मैंने बहुत इम्तिहान दिया है, ये जिंदगी के इम्तिहान से मैं गुजर गया हूं। अल्लाह तू इस इम्तिहान को मुझ पर आसान कर दे। मैं मौत की तमन्ना इसलिए करता हूं कि मैं दुनिया से बेजार नहीं हूं, बल्कि तेरी लिखा की ख्वाहिश है, तेरे इनाम हासिल करने की ख्वाहिश है, तेरी मोहब्बत में मैं मौत की ख्वाहिश करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया की मुश्किलों से तंग हूं। तूने डाले हैं इम्तिहान, तो इस इम्तिहान से कामयाब होने की सलाहियत भी तू ही देगा, और तेरी ही दी हुई सलाहियत पर मैं इस इम्तिहान से गुजर रहा हूं मेरे मौला। लेकिन कब तक इम्तिहान लेगा? मौत अगर आ जाए तो मेरे लिए ये जिंदगी का इम्तिहान खत्म होगा और वो इनाम लूंगा। अरे भाई, आदमी एग्जाम लिखते 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 कब तक एग्जाम लिखेगा? वो ये चाहेगा कि एग्जाम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, रिपोर्ट कार्ड जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि वो अगली क्लास में आगे बढ़ जाए। तो जिंदगी के इस इम्तिहान गाह से गुजरना, इंसान ये चाहे कि उसका इम्तिहान खत्म हो, रिपोर्ट कार्ड हाथ में आए और अगली क्लास में प्रमोट हो जाए या पास हो जाए। तो कोशिश इंसान इस बात की करे कि अपनी मौत को याद रखे, कोशिश इस बात की करे कि वो इस बात को याद रखे कि मरने के बाद खुदा ताला को मुंह बताना है। कोशिश इस बात की करे कि वो इस हकीकत से गाफिल ना हो। कोशिश इस बात की करे कि वो अपने खुदा को खुश करने के लिए ये रिपोर्ट कार्ड हर रोज तैयार करते जाए। एवरी डे इज अ न्यू एग्जाम। जैसा स्कूल में पहले हमारे जमाने में ऐसा होता था, स्लिप टेस्ट, असाइनमेंट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री फाइनल्स और फाइनल्स एग्जाम्स का ये पैटर्न था। अब ये इसी तरह के एग्जाम है। हर नया दिन, नाम चाहे कुछ हो या ना हो, हर दिन एक इम्तिहान का है। सुबह उठने से रात को सोने तक आपको अपने ईमान का सबूत देना है, खुदा से अपने ताल्लुक का सबूत देना है। तो हर दिन आपको इसमें कंसिस्टेंटली स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आखिर में एवरेज अच्छा होगा। अगर जो है इसको आप किसी दिन लापरवाही करेंगे, किसी दिन 100% काम करेंगे, फर्ज कीजिए एक दिन 100% काम किया, एक दिन 100% काम नहीं किया, दोनों दिन मिलाकर अगर एवरेज करें तो 50-50 होगा। तो आखिर में इस तरह जाके पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दिन, हर सांस, हर लम्हे के साथ अल्लाह तबारक व तआला का की लिखा के शौक के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि आपके हर दिन के इम्तिहानात, नमाज, जिक्र, सारे के सारे इम्तिहानात में आप हर रोज अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएं और अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह की लिखा का शौक और उसका इश्क अल्लाह ताला हमें अपने दिल में बसा दे और उसकी लिखा की अल्लाह ख्वाहिश करने की हमको तौफीक अता फरमा। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Does uns means इंसानियत? नहीं, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। उन्स जो है वो उन्स मोहब्बत के एक मंजिल को कहते हैं। जी मैं और एक is आजमाइश by Allah the way to get गाफिलीन into the category of मोमिनीन? इसके ऊपर हजरत अली करमल्लाहु वजह का एक बड़ा अच्छा जवाब है। उन्होंने फरमाया कि वो तकलीफ जो इंसान को अल्लाह के दीन की तरफ ले जाए वो उसकी आजमाइश है, और वो तकलीफ जो इंसान को उसके दीन से दूर ले जाए वो उसके लिए सजा है। तो ये ऐन मुमकिन है कि जो तकलीफ आप पर पड़ी है, अल्लाह ने आपको आजमाने के लिए तकलीफ डाला है, और इस तकलीफ के बाद अल्लाह की तरफ से आपके लिए राहत है और अल्लाह आपको कबूल करेगा। इस तकलीफ में आपने जो सब्र किया है, शुक्र अदा किया है, जिस इस्तिकामत के साथ आप इस तकलीफ से गुजरे हैं, उसके बाद अल्लाह के पास उसका आपके लिए अजर है, उसकी जजा है आपके लिए। तो यकीनन आपको जो है तकलीफ अल्लाह का खुर्ब देती है। बल्कि हजरत बायजीद बुस्तामी एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे, उनकी जिंदगी का ये मामूल था कि किसी दिन अगर उन पर कोई मुसीबत या कोई तकलीफ नहीं आती
तो आसमान की तरफ चेहरा करके फरमाते कि क्या बात है परवरदिगार कि आज तू मुझसे नाराज है कि आज मुझ पर कोई तकलीफ नहीं आई। तो तकलीफें अल्लाह की तरफ ले जाती है इंसान को। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की नेकी खाट पर, जब तकलीफ बीमार जिस्म बीमार हो जाता है, आदमी तकलीफ में पड़ता है, पलंग पर जब पड़ जाता है खाट पर, तो उसकी शबो रोज तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाती है, उसको मौत याद आ जाती है। अल्लाह तो ये चाहता है कि सारी जिंदगी ऐसे गुजारें जैसे कि तुम खाट पर पड़े हो, कि तुम मौत को याद रखते हुए जिंदगी गुजारो। तो यकीनन तकलीफ इंसान को खुदा के करीब करती है। जी, Matters of heart are not in our control. So how can we control our love for God? It has to come from Allah. ऐसा नहीं है। इमामना अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मियाँ दरवेश मोहम्मद ने जब इमामना ने इश्क खुदा के ताल्लुक से बयान फरमाया तो जामा चाक करके उठ के खड़े हुए और बोले मीरा जी इश्क कहाँ से लाए। तो इमामना ने फरमाया कि काम करो, काम के करने का तुम्हें हुक्म है, काम के करने से तुम्हें इश्क हासिल होगा। इश्क वहाबी जो अल्लाह की तरफ से जो कैफियत होती है वो कैफियत तो अंबिया के लिए है और उनका ही खास हक है वो, लेकिन तुम्हारे लिए इश्क कसबी है, काम करो ताकि तुमको इश्क हासिल हो। यानी कोई काम करेंगे तो उसकी लज्जत आपको पैदा होगी और जब लज्जत पैदा होगी तो इश्क भी बढ़ेगा। तो इमामना ने इस रास्ते को आपके लिए पसंद किया है और दिल पर यकीनन किसी का इख्तियार नहीं है, लेकिन दिल में जैसा मैंने कहा अच्छाई और बुराई दोनों ही दो तरफ आपकी गाड़ी के हैंडल को मोड़ रही है। दिल की गाड़ी का सफर कभी रुकता नहीं है, लेकिन दो तरफ से दो चीजें इस हैंडल को मोड़ रही हैं। अब बीच में आप बैठे हुए हैं, आप जिसकी तरफ सपोर्ट कर देंगे उसकी तरफ हैंडल मुड़ जाएगा। तो आप इस बात को बेइख्तियारी का बोझ डालकर अपनी नाकामी को छुपा नहीं सकते, बल्कि फैसले आपके अपने हाथ में है। दिल में अच्छे और बुरे दोनों ही ख्यालात का इंतजाम अल्लाह की तरफ से है। फैसला आपके हाथ में है कि अच्छे ख्याल पर आगे बढ़े या बुरे ख्याल पर आगे बढ़े। जी मियां, जैसा आजकल ट्रेंड है लिटरल मीनिंग लिया जाता है, तो आप जो मौत के बारे में बताए तो उसमें अबू हुरैरा की हदीस कोट कर रहे हैं कि नो वन ऑफ यू शुड विश फॉर डेथ और प्रे फॉर इट बिफोर इट कम्स। अबू हुरैरा की हो, अबू बकर की हो, उमर की हो या किसी और साहबी रसूल की हो, किसी हदीस को लाके कुरान मजीद की आयत के सामने नहीं खड़े करना चाहिए। दो बातें होंगी, या तो उसकी तावील करना पड़ेगा फिर हदीस की, या नहीं तो उसको रद्द करना पड़ेगा। मौत की ख्वाहिश न करने की जो बात है वो एक नाउमीदी के साथ करने की बात है कि आदमी जो है अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से बेजार आकर मौत हासिल करने की कोशिश करे तो वो बुरी बात है। लेकिन मौत की ख्वाहिश करने का, तमन्ना करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। फतमन्नुल मौत। आप लोगों ने समझने में गलती की है। गलती ये की है कि वहां पर मौत की कोशिश से मुराद है, खुदकशी से मना किया गया है। यहां पर भी मर जाओ से मुराद ये नहीं है कि आप गले में रस्सी डालकर लटक जाएं या गोली मार के मर जाएं। मर जाओ से मुराद ये है कि हयात दुनिया से वाबस्ता जो आपकी तमन्नाएं हैं उन तमन्नाओं को मार दो। ये हयात ये मौत जो है नफ्स की मौत है कि दुनिया की ख्वाहिश खत्म करो और अल्लाह की लिखा की ख्वाहिश करो। मौत की ख्वाहिश करने का मतलब ये है कि एग्जाम के बाद में आप रिपोर्ट डे का इंतजार करना चाहते हैं या रिपोर्ट डे की ख्वाहिश करते हैं। हर बच्चा करता है। ये आपको उसी बात की तलकीन की गई है, एग्जाम खत्म हो और रिपोर्ट डे आए और मुझे हाथ में अपनी रिपोर्ट हासिल हो जाए, इस बात की ख्वाहिश करनी चाहिए। उसको इसको कोई ताल्लुक नहीं है उस बात को इसको नहीं। वो मैं जैसा बोला मैं लिटरल मीनिंग ले लिया है, तो आप जी जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ सके। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन गेटिंग टू मच प्राइड व्हाइल हैविंग शो ऑफ फॉर समथिंग, लाइक नॉलेज ऑन हाउ वन शुड स्टे अवे फ्रॉम शो ऑफ when one leads a prayer among brother and he has shock to lead prayer, how without getting too prideful? शौक पे गुरूर करना इसका ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। शैतान आपको लगा हुआ है, आपको गुमराह करेगा, आपके दिल में गुरूर डालेगा, गुरूर के जज्बों को डालेगा। अल्लाह की मदद, अल्लाह की इस्तिआनत की तलब करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह को पुकारें कि अल्लाह इस शैतान मरदूद की शर से मुझे बचा और ये गुरूर तकब्बुर वगैरह से जो है अल्लाह तू मुझे महफूज रख। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को जब इज्जत मिलती है
अहमियत मिलती है तो उसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन इससे तो लड़ना पड़ेगा, वरना इतने बड़े बड़े इनामात आपको यूं ही नहीं मिल जाएंगे। आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना तो फरिश्ते काफ़ी थे अल्लाह के वास्ते इबादत करने के लिए। इस मरहले से चाहता है अल्लाह कि आप गुजरें, ताकि अल्लाह सारी मखलूक़ात को ये बता सके कि इंसान इस इम्तिहान से गुजर रहा है। तो जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती, मेरी कामयाबी, मेरी नाकामी, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। तो मसला ये है कि आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जो अगर नहीं रहेंगे तो ये सारी बुराइयां पैदा होंगी। अगर हर मामले में आप अल्लाह को शामिल हाल तसव्वुर रखेंगे तो आपके दिल में ये सारे के सारे बुराइयां पैदा नहीं होंगे, या होंगे भी तो आप इसको आसानी से पहचान जाएंगे और उसको रद्द करेंगे और उस पर खादिर रहेंगे और कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह को याद रखें हर मामले में, हर काम में। भाई आप लोगों से हम डेली गुजारिश कर रहे हैं कि यू रिफर टू अर्लियर स्पीचेस, जिक्र के वसवसों का, नमाज के वसवसों का मुर्शिद लाख कई बार अभी तक बयान कर चुके हैं। कल भी बयान किया गया, गुज़िश्ता सेशन में बयान किया। अगेन यू आर पुटिंग द सेम क्वेश्चंस। मैं आप फिर एक बार करना चाहेंगे क्या चीज? जिक्र के वक्त वसवसों से कैसे बचे, नमाज में वसवसों से कैसे बचे? फिर इसके ऊपर तो काफी बोले हैं, चलिए 2 मिनट बोल देता हूं कि नमाज और जिक्र के वसवसों से बचने की कोई सूरत नहीं है सिवाय इस सूरत के कि आप अपने दिल को दुनियादारी से पाक रखें। दिल आपका किसी दुनियावी मामले में है तो आप नमाज में खड़े होंगे तो आपका दिल दिमाग नमाज में नहीं आएगा। थोड़े से उसके प्रैक्टिकल तदाबीर में ये आपसे बयान करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज़ कीजिए ज़ोहर की नमाज 2 बजे मुकर्रर है। अब आप काम ये करते हैं कि टाइम मिला के जाते हैं कि मस्जिद पहुँचूँ, वज़ू करूँ, वज़ू दुगाना पढ़ूँ, सुन्नत पढ़ूँ और फ़र्ज़ के लिए खड़े हो जाओ। तो अब 2 बजने से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले सुन्नत हुई नहीं हुई, नमाज के लिए जमात खड़े रह गई, उसके बाद भाग के जाके आप नमाज में खड़े रह रहे हैं। उमूमन आप नमाजें इस तरह पढ़ते हैं। तो होता यह है कि आपकी तवज्जो अभी दुनिया में जो मुनहमिक थी, आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप जो भी काम कर रहे थे या कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये जो भी आपकी मसरूफियत थी, उसमें से आपका दिमाग विड्रॉ होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। अल्लाह और उसके रसूल ने इस बात का हुक्म दिया कि आप जानिमाज पर बैठे, अल्लाह से अपने ताल्लुक को कायम करें। तो फौरी तौर पर आके नमाज के लिए खड़े हो जाने से बेहतर यह है कि आपका फ़ोन, आपके वर्ल्डली कमिटमेंट्स जो थे, वो उन चीज़ों को आप अपने घर में या काम की जगह फेंक दें। अगर 2 बजे की नमाज है तो 1:30 बजे आप मस्जिद में चले जाएं, वज़ू करें, पूरे सुकून के साथ मस्जिद के अंदर कुछ देर नमाज पढ़ के, वज़ू दुगाना पढ़ के आप मस्जिद की कोई खिदमत के जज्बे से कुछ झाड़ू दे दें, झटक दें, या पानी का इंतज़ाम कर दें, कोई काम मस्जिद का कर दें, या फिर बैठ के अल्लाह ताला का कलाम, उसकी तिलावत करें, या कुछ नहीं तो नहीं, नमाज से पहले 2 जानू जिक्र में अल्लाह की तरफ मुराक़बा करते हुए बैठ जाए, कुछ ना करें, सिर्फ आंख बंद करके जानिमाज पर बैठ जाए। यह भी आपके लिए काफ़ी होगा अपने ख्यालात को वापस दुनिया से विड्रॉ करने के लिए। तो ये जो झपझप जाली फारी भागे निकल गए, इन एंड आउट, ये इन एंड आउट की नमाज में आपको कभी हलावत नहीं आएगी। आपको जानिमाज पे अपने दिल दिमाग को कायम करने के लिए वक्त से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा पहले जाके जानिमाज पर बैठना पड़ेगा। तब जाके आपके मिजाज में इस्तिक़लाल पैदा होगा और आपके जहन को सुकून हासिल होगा और आपकी नमाज में हलावत पैदा होगी। अब इसके बावजूद भी कई चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन उनसे बचने के लिए भी और फिर आगे की बहुत सारी चीजें हैं। दीन और दुनिया दोनों कश्तियों में एक साथ पैर डालकर नहीं सफर किया जाता। दुनिया में अगर पैर डालेंगे तो वहां की गंदगी आपके दीनी जिंदगी में आती रहेगी, तो आपको कई चीजों से विड्रॉ होना पड़ेगा, तब जाके आपको सुकून हासिल होगा इंशाल्लाह।